अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का सच टेलीविजन पर। सेमीफाइनल्स आखिरकार आन पहुंचे। पूरा वर्ल्ड कप आप हमारे साथ, हम आपके साथ, और एक एक मैच, प्लेयर्स, सिचुएशंस का तजिया करते रहे। और अब सेमीफाइनल और फाइनल का टाइम है। एक दिन का आज गैप था, कल सेमीफाइनल का आगाज़ है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंग्लैंड, ये दो टीमें आमने सामने होंगी और वो दो टीमें आमने सामने होंगी। दो मुख्तलिफ टीमें, दो मुख्तलिफ सिचुएशन। एक सेमीफाइनल यानी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाला, उसमें रिजर्व डे रखा गया है। बहुत सारे शुकूक व शुबात उठ गए हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इसमें रिजर्व डे क्यों रख दिया है। इससे तो क्या साबित होता है कि अफगानिस्तान को मैच खिलवाना ही खिलवाना है, लेके जाना ही जाना है। लेकिन ये गेम है जी परफॉर्मेंस की। जितने मर्जी शुकूक व शुबात हों, दो टीमों ने खेलना है, जो अच्छा खेलेगी वो पहुंच जाएगी, चाहे रिजर्व डे हो ना हो। हम होते तो हम भी कहते रिजर्व डे रखो भाई। तो अब रिजर्व डे है, जिसको प्रॉब्लम है तो वो अच्छा खेल कर दूसरी टीम को हरा दे। वेरी सिंपल। दूसरी बात, इंग्लैंड भारत की, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान मैच में बारिश के चांसेस 80% के करीब है। इससे ये मुराद है कि मैच या तो पूरा एबंडेंट हो जाएगा या पैचेस में थोड़ा थोड़ा मैच होगा और मैच हिट होगा। अगर तो मैच ख़त्म होता है, एबंडेंट होता है, जिसका रिजर्व डे नहीं रखा गया है, तो भारत चूंकि पूल में टॉप था, उसी बुनियाद पर आगे पहुंच जाएगा। और ये पहली बार नहीं होगा ऐसा, वनडे के वर्ल्ड कप और बाकी जगहों पर भी ऐसा होता रहा है। तो बहरहाल ये एक तरीका कार है आईसीसी का, जिसके तहत मुझे वैसे भी लगता है कि भारत जिस किस्म की गेम खेलता है तो शायद हमें ये भी कह सकते हैं। पर चूंकि अब सेमीफाइनल्स हैं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, बाकी पूल को छोड़ देंगे, दो टीमें तो थी ना, दोनों हरा लेती, तो बाकी बातें बाद में करते कि हाँ जी देखें ये दो टीम ने हराया, बाकी बच्चों से खेल के पहुंच गए। नहीं, हम भी बच्चों से खेले, हम भी हार गए, तो हम क्यों कहें कि बच्चों से खेल के वो पहुंचे। हमें भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा मैच, वन साइडेड हराया, और ऑस्ट्रेलिया शायद उनके आगे बेबस दिखाई दे रही थी हर पार्ट में, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो। तो अच्छी परफॉर्मेंस। इसी तरह अफगानिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे सेमीफाइनल में आई, डिज़र्व करती थी। उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया और बदला चुका लिया। दोनों टीमों के जो अपने अपने बदले हैं, उन्होंने उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचाया। हमने क्या किया, हम इस पर भी बात करेंगे। और आज ज़रा डिस्कशन करेंगे, चारों टीम्स उनका मवाजना करेंगे एक दूसरे के साथ, और फाइनल में जो टीम, अगर हमारे जो एक्सपेक्टेटर्स या हमारा जो पैनल है उनकी जो टीम्स पहुंचती हैं, उनका भी मवाजना करेंगे। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ साबिर हुसैन, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तीनों हमारे रेगुलर पैनलिस्ट मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहब, सेमीफाइनल का दिन आन पहुंचा और उसमें भी कुछ बारिश के इम्कानात एक मैच में, और दूसरा मैच ऑलरेडी रिजर्व डे रखता है। चाहे मगोइयाँ तो बहुत हो रही हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। पर इसमें तो कोई शक नहीं, जरा बैट और बॉल की गेम है। उसमें तो जिसने उस दिन पर्टिकुलर टाइम पे 3 घंटे में 20 ओवर में और 11 प्लेयर के अंदर अंदर परफॉर्म करना है, वही विजेता ठहरेगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन चे मगोइयाँ, कल भी हम जो बात जहां हमने खत्म की थी वो यही थी कि चे मगोइयाँ की आप गुंजाइश क्यों देते हैं? जब आप खेलने की अहलियत रखते हैं, कैपेसिटी है, आप तमाम तरह आपके पास हथियार मौजूद हैं, और फिर भी आप ऐसी चीजें क्यों करते हैं कि लोगों को शुबह शुबात उठे? और इसमें देख लें, अब सारी की सारा सिनेरियो हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं कि किन किन आपने आपने अभी इंट्रो में कहा कि जी इंडिया ने जरूर ऑस्ट्रेलिया को हराया और पाकिस्तान को भी हराया। वो हरा लेते इंडिया को, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान तो खैर इस वक्त वैसे ही काइंड ऑफ, अगर मैं मीनू भी कह दूं तो शायद कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने दी वो मीनू से भी कमतर थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान अपनी बहुत लोएस्ट फॉर्म में था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला मैच कल भी मैंने तज़किरा किया था कि उससे पहले ऑलमोस्ट इंडिया क्वालिफाई कर चुका था सेमीफाइनल में। अगर वो क्वालिफाइंग मैच होता ना इंडिया के लिए, तो फिर उसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता। इंडिया उस प्रेशर से बाहर निकल कर खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उनको उन्होंने चित भी कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा खेला, बहुत ही आला, खास तौर पर जो उनकी कप्तान की रोहित शर्मा की इनिंग्स थी, उसने तो बिल्कुल ही साइड पे कर दी, सारी गेम ही साइड पे कर दी। तो अगर इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो मुझे ये समझ आती नहीं है, हम नुक्ताचीनी नहीं कर रहे, हम सवाल उठा रहे हैं कि आईसीसी ऐसा बंदोबस्त क्यों कर रहा था या किया था कि ऐसा सारे का सारा एक रास्ता मिलता जाए और एक टीम फाइनल तक पहुंच जाए,
बगैर कुछ, अगर वही जो हमने पहले सिनेरियो क्रिएट किया था, अगर यहाँ अफगानिस्तान जीत जाती है साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान तो नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और खेलती आ रही है, बड़ी टीमों को मार के आ रही है, ब्राइट चांसेस है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दे यहाँ पर। तो फिर फाइनल किस काम का रह जाएगा? अगर बारिश की सूरत में इंडिया आगे चला जाता है, जैसे आपने कह दिया पहले ही, इंडिया आगे चला जाता है, इधर से अफगानिस्तान चला जाता है, तो फिर क्या फाइनल खेलने की जरूरत पेश आ सकती है? मेरा ख्याल है कि फिर तो जरूरत ही कोई नहीं है, ए और बी टीम का मैच होगा, तो सबको इसका रिजल्ट पता है। तो क्या 2011 का जो से लेके अब तक जो इंडिया नहीं जीत पाया था, उस सारे का बंदोबस्त किया गया है कि कुछ ऐसे ही सूरत हाल से गुजार कर इंडिया को कम से कम विनर तो करार दिया जाए ना, कि बहुत बहुत अरसा हो गया, 12-14 साल हो गया, कुछ नहीं जीत पाए, तो इस सूरत में ये जीत पाए। तो हाँ जी साबिर साहब, खैर ये जो मैं इसमें दो चीज़ें डॉक्टर साहब, हम ना आज थोड़ा सारी टीम्स के एनालिसिस भी करके देख लेते हैं। अभी जो 4 टीमें हमारे सामने हैं उनका भी, और जो हार कर बाहर हो गई उनका भी। साबिर, पहले तो ये जो 4 टीमें, और जो बात मैं इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर कर रहा हूँ, सारी जगह हो रही है, खैर मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अच्छा खेल के पहुंची। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यार ये पहुंच गई हैं। देखिए 119 पाकिस्तान को चेज ना करने देना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, अपनी बॉलिंग और फील्डिंग के दम पर, नो डाउट। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित शर्मा की इनिंग ने आउट क्लास करके रख दिया, और बाकियों की आप कंट्रीब्यूशन देखें, कोहली चल ही नहीं रहा, कोई परवाह नहीं, 27, 31, 30 इस तरह के स्कोर सारे कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर तक, तो हो जाता है उनका 200। सर देखें ऐसा ये, और अच्छी टीमें जो डिजर्विंग टीमें हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, देखें वही आगे आई हैं। हमने देखा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को देखा, आयरलैंड को देखा, बाकी जिस तरह की टीम, न्यूजीलैंड को हमने देखा, उन्होंने स्ट्रगल किया, हर मैच में किया और वो टूर्नामेंट से बाहर हैं। देखिए अब इंडिया को जिस तरह हमने देखा, साउथ अफ्रीका को देखा, उन्होंने सारे मैच जीते हैं अपने, ठीक है, 7 के 7 जीते हैं। उसके बाद इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का अनफॉर्चुनेट हुआ सिर्फ एक मैच जिसमें बारिश हुई, और एक मैच वो क्लोजली हारे। उसके अलावा उन्होंने बाकी आउटस्टैंडिंग मैचेस खेले हैं। जिस तरह से चैंपियंस टीमें खेलती हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हमने पास में देखा है, इसी तरह से इंग्लैंड ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में मैचेस खेले हैं, चाहे ओमान को 70 पे आउट करके 3 ओवर में 4 ओवर में चेस करना, इस तरह आपने देखा बाकी जिस तरह की नमीबिया के खिलाफ उन्होंने जिस तरह 122 स्कोर बनाया 10 ओवरों में, वो मैच आराम से जीत गए। रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी प्लानिंग के साथ वो खेले। अभी हम आ जाते हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखें अफगानिस्तान दुनिया के लिए शॉकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे, क्योंकि अगर देखा जाए उनकी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है ओडीआईज में और T20 मैच में भी, वो थोड़ा सा ऊपर गया पिछले 1.5-2 सालों में। पहले तो 2-3 साल पहले जाएं तो सिर्फ हमें मोहम्मद नबी, राशिद खान का नाम पता होता था, मगर अभी देखें फजल हक फारूकी है, अपना इब्राहिम जरदरान है, गुरबाज हैं, गुलबदीन नायब हैं, इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि एज अ टीम जो है ना वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं। और पिछला जो 50 ईयर वर्ल्ड कप था, उन्होंने देखें ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने पिछले 50 ईयर वर्ल्ड कप में हराया, इंग्लैंड को उन्होंने हराया। देखें वर्ल्ड चैंपियन थी इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं से उनकी जो परफॉर्मेंस है हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन हम उनके ऊपर देखें क्रिटिसाइज करें, ब्लेम करें कि इंडिया की सपोर्ट है, ये है वो है, जानबूझ के हारे जो भी है। मगर उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वो नहीं जीते, वो यूएसए के खिलाफ नहीं जीते, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया। न्यूजीलैंड, मैं कहता हूँ कि जब से क्रिकेट शुरू हुई है वो हर सेमीफाइनल में आती है, उसको उन्होंने देखा किस तरीके से 70 पर उनको ऑल आउट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं पे हमें अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इस क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये नहीं कहा जा सकता यार ये यूं और ये यूं, वो खुद छोटी टीम कहलाती थी, कितने लेकिन लो T20 स्कोरिंग की तगड़ी टीम है। अरसलान साहब, कितने लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं अमेरिका में, मगर जो हाईएस्ट रन गेटर हैं 279 रन से 281 रन से गुरबाज के, 229 रन से इब्राहिम के, 2 ओपनर्स हैं, इन दोनों के मिला के 510 रन बनते हैं इस टूर्नामेंट में। उसके बाद विकेट्स की बात करें तो राशिद खान ने 14 विकेटें ली हैं, फजल हक फारूकी ने 16 विकेटें ली हैं, 30 विकेटें 2 बॉलर्स ने ली हैं। तो देखिए ये सिर्फ इनके 4 परफॉर्मर हैं अफगानिस्तान के। इसके अलावा गुलबदीन नायब ने देखें एक उनका मैच था जिसपे उन्होंने 50+ स्कोर किया था उस PNG के खिलाफ, उसके बाद इन्होंने 4 विकेटें ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पे देखें ये 5-7 लड़के जो हैं वो हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तभी जाके ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। मैं ये समझता हूं कि अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर लेता है तो 150-60 रन भी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? ये जो यूरोपियन टीम्स होती हैं, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के अगर टॉप स्पिनर्स होंगे उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, खास करके क्रूशल मैचेस में। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को, हमने पिछले टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को भी देखा था 50 ईयर वर्ल्ड कप में। तो इस पर इस दफ़ा मुझे लगता है कि अफगानिस्तान शायद शॉक न दे दे साउथ अफ्रीका को। फाइनल के लिए मुदस्सिर साहब। हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। फ़ाइनल अफ़गानिस्तान जिस अंदाज में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है इस वक्त, तो फ़ाइनल खेलता हुआ, और कुछ तो हम तबसरे ये भी सुन रहे हैं कि शायद
इंडिया को वो हरा दे, लेकिन वो चूंकि उसकी बी टीम कहा जाता है, ये तबसरे इंडिया वाले खुद ही कर रहे हैं हाँ, ताकि वो लोगों को लगे तो कि लोगों नहीं को यार, लगे ऐसी भी टीम कि नहीं वो है। है। लेकिन देखें, क्रेडिट देना ज़रूरी है। मैं इस लिहाज से अफ़गानिस्तान की टीम से खुश हूँ। क्रिकेट तो होती रहेगी, अफ़गानिस्तान जीतेगा भी हारेगा भी, पाकिस्तान जीतेगा हारेगा। अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए, उस कौम के लिए ये जीत शायद बहुत ज़रूरी थी। कल मैं विजुअल देख रहा था बहुत से जिस टीवीज़ तरह पे, की खुशी मनाई, मतलब जो उनके हालात रहे हैं पिछले 20-25 साल में अफ़गानिस्तान के आम लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके ख़वास की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके ख़वास को कोई कभी कुछ नहीं हुआ। उन्हीं की वजह से तो हालात हाँ, खराब उनके हुए। आम लोगों को खुशी चाहिए थी। और जिस अंदाज में मैंने काबुल की सड़कों पे लोगों को निकलते देखा, नारे लगाते देखा, पोस्टर्स उठाए देखा, और ये एक बड़ा खुशगवार सा लम्हा था। उन लोगों को खुशी चाहिए थी और एक गेम उनको मिल गई है कि जो उनको खुशी फराहम कर रही है। इस क्रिकेट के हवाले से भी आपको पता है कि वहाँ पे कितना उन पर क्रिटिसिज्म था। उन क्रिकेटर्स को भी शाबाश जिन्होंने कंटिन्यू रखा, और फिर मौजूदा जो सेटअप है उन्होंने भी इसको सपोर्ट चले की। जिस अंदाज में उन्हें अपनी कौम को खुशी दी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं वो आपसे, मेरे से, हमारे देखने वालों से छुपे हुए नहीं हैं। सही बात। इस लिहाज से क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। बाकी गेम है, यकीनन वो अच्छा खेल रहे हैं। आप देखें कि बार बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और तैयारी की बात करते हैं। हमारी टीम वर्ल्ड कप से पहले 3 मैच कहाँ खेलने गई, ये आप अरसलान साहब बेहतर जानते हैं। और अफ़गानिस्तान जैसी टीम जिसका आप कहते हैं जी शायद शेयर में ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे हमें जी, साबिर भाई, आईसीसी के जो शेयर मिलता है 9वें नंबर पे है, वो पहले सीरीज़ खेलने के लिए कहाँ मौजूद थी वर्ल्ड कप में। और फिर देखें वहाँ यूएस के साथ उन्हें सीरीज़ खेली, हार जीत जो भी उनका उन्होंने गेम की, लेकिन उन्होंने उससे जो गेन किया वो आज उनका रिजल्ट नज़र आ रहा है। जिस अंदाज में उन्होंने यूएस की पिचेस को समझा, शायद ही किसी टीम ने समझा। सही है। दूसरी टीम इंडिया ने समझा, इंडिया ने खेला। ये जो बातें हम बार बार कर रहे हैं कि इंडिया ने प्लान किया, इंडिया रिजर्व डे रखता ना रखता, मैं कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो ज़्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट रखेगा, काम करेगा, क्रिकेट में रखेगा, वो अपना शेयर लेगा। आईसीसी में टॉप का शेयर ले रहा है, सबसे ज़्यादा पैसे वो ले रहा है अपने। शेयर क्या आपने बात की मुदस्सिर, मैं चाहूंगा जरा यहीं 1 मिनट दें हमें जरा। साबिर क्या शेयर का? शेयर्स का देखें, टोटल $600 मिलियन हैं ईयरली बेसिस पे, जिसपे इंडिया जो है वो $231 मिलियन लेते हैं सालाना। अब देखिए जो पहले नंबर पे, और उसकी जो परसेंटेज बनती है वो तकरीबन 38.5% बनती है 100 में से आप निकालें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है दूसरे नंबर पे आती है इंग्लैंड, जिसका शेयर $31 मिलियन बनता है सालाना। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो $34 मिलियन बनता है, देखिए पाकिस्तान को जो शेयर मिलता है वो सालाना 5.75 मिलता है, जो कि चौथे नंबर पे। अगर देखें ना, ये टॉप की टीमें हैं। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अफगानिस्तान को शेयर मिलता है 2.8% सालाना। देखें, अब अगर आप 600 मिलियन में आपको सिर्फ तकरीबन कोई ये $16 मिलियन बनते हैं साल के, तो कहीं ना कहीं देखें ना, इस तरह की टीम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है। सब कुछ देखिए, बाहर मेन करना बात पड़ रहा भी है। असल में यही है ना कि आप देखें वो बड़ा शेयर क्यों ले रहा है। चले उसकी डिप्लोमेसी भी होगी, फॉरेन पॉलिसी भी होगी, कुछ ना कुछ वो आप लॉबिंग भी करते होंगे, लेकिन लॉबिंग के साथ कहते हैं अगर आप 25% लॉबिंग कर रहे हैं तो 75% आपने सिस्टम में पैसे डालने होते हैं, और वो अपने प्रोडक्ट के जरिए डाल रहे हैं, अपने ब्रांड्स के लिए डाल रहे हैं। स्पॉन्सरशिप उनकी देखें, उनकी व्यूवरशिप देखें, उनके एक एक प्लेयर की फॉलोइंग देखें, उनके प्लेयर्स को उनकी गवर्नमेंट इसलिए इस्तेमाल करती है कि आप एक लाइन लिख दें, हमने ये प्लान, ये प्रोग्राम अपने मुल्क में किसी की फलाह के लिए या किसी टूरिज्म के प्रोग्राम के लिए लेके आ रहे हैं, एक लाइन लिखवाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा फॉलोइंग, जिस अंदाज में वो लेके चलते हैं तो उनका शेयर बनता है। भाई आप लोग करेंगे, आप पाकिस्तान की क्रिकेट भी काम करे, क्रिकेट बोर्ड भी काम करे, इतना शेयर हम चौथे नंबर पे साबिर साहब बता रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल में आपको याद होगा हमारे कितने स्टेडियम है जिसके ऊपर छत मौजूद है बैठने वालों के लिए कि आप बैठ जाएं, में तो धूप में बैठना पड़ता है, आप जाएं और आप बारिश हो जाए तो आपके लिए क्या सहूलत है। धूप में बैठना पड़ता है टेस्ट मैचेस में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए, आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी क्रिकेट और फिर जीत, सर आप कोई भी, आप देखें ना, मैं आप डर्बी रेस की बात कर लें, आप किसी भी गेम की बात कर लें, आप वहाँ जाएं तो आपको कहे जी यहाँ चले, मैं शर्त की बात नहीं करता कि शर्त लगाएं, आपको कहे आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो आप हमेशा जीत वाले की सपोर्ट करेंगे ना। आप कहेंगे ये सामने जो टीम है, ये जो घोड़ा है, मैं इसको फॉलो करूंगा क्योंकि ये जीतेगा। तो जीत वाले पे ही स्पॉन्सर्स भी आएंगे, जीत वाले को ही मैचेस मिलेंगे, और जीत वालों को ही आज मिलेगा कि उनके लिए रिजर्व डे ना रखा जाए।
और रही अफ़गानिस्तान की बात, आपने चूँकि हमने बात अफ़गानिस्तान से शुरू की, अफ़गानिस्तान की टीम नो डाउट बड़ा अच्छा खेल रही है बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के। दुबई में वो मैचेस खेलते हैं, दुबई में उनकी प्रैक्टिस है, वहीं वो हाँ जी, सारा वो अपना फैसल थे हमारे साथ, तो उन्होंने बताया कि दुबई में ऑफिस खोल लिया है अफगान क्रिकेट बोर्ड का और वहीं से काम चल वहीं से सारा काम चल रहा है। और आपके देखें अभी पाकिस्तानी इमरान फरद शायद बैटिंग कोच थे उनके, राना नवीद हसन उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक टीम है। और दूसरी एक बात और भी है रसाना साहब, जो सिस्टम में नया कोई भी आता है ना, हाँ हमारी इस फील्ड में देख लें, वो मेहनत करता है, वो कोशिश करता है। जो पहले से जाइंट्स होते हैं ना, उनको होता है कि हम जाइंट्स हैं और हमारा चल रहा है निज़ाम, हम एक ब्रांड बन चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान की एक उसको ये भी एज हासिल है कि उसमें जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी जो टीम है, उनको पता है कि इस वक्त अगर दुनिया में अफ़गानिस्तान का नाम लिया जा रहा है पॉजिटिव वे में, तो वो एक क्रिकेट टीम है, तो उस पर उनका फोकस है। अच्छा, ये भी आपने उनके बड़ी लिए अच्छी बात कर दी मुदस्सिर। इसमें दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, इसी में ज़रा एडअप कीजिएगा। एक तो जो जाइंट्स या ब्रांड्स हैं वो चैलेंजिंग पोजीशंस में खुद को चैलेंजिंग समझने से कासिर लगते हैं मुझे। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ, पाकिस्तान के साथ भी हुआ, बट इंडिया इससे डिफरेंट मेंटेलिटी और बिहेव करता है। वो चैलेंजिंग पोजीशंस में खुद को ब्रांड साबित करने के लिए पूरी जान मार देता है। ये करना चाहिए। आप छोटी टीमों से बड़े बन के खेले ना, आप जिसके लेवल पे जाते हैं उसी जैसा खेलना शुरू कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा अलमिया वैसे पाकिस्तान की टीम के साथ है, बाकियों के साथ इतना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ठीक है, इस वक्त वर्ल्ड कप में हार गया या बुरा खेल गया, अफगानिस्तान से भी हार गया, इंडिया से तो खैर चलो बराबर की टीमें हार सकता था, लेकिन वो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ऐसा बुरा नहीं खेलता छोटी टीम के साथ। ये खासा सिर्फ पाकिस्तान का है कि जितनी छोटी टीम होगी हम उतना ही छोटा खेलेंगे, कुछ बड़ी बेहतर टीम होगी, बेहतर मैच होगा तो हम बेहतर परफॉर्म भी करते हैं, बेहतर रिजल्ट भी लेके आते हैं। लेकिन समहाउ पता नहीं क्यों इसकी वजूहात हमें समझ नहीं आई। शायद इसकी वजूहात हमारी कहीं जड़ों में ही मौजूद हो, कि शायद हमारी वो ना टोटल जो कह लें कि मेंटेलिटी कह लें उसको, वो है ही इस तरह की कि जरूरत नहीं समझी जाती या उसको उस तरह से लिया नहीं जाता, उस मैच को नहीं लिया जाता, उस गेम को नहीं लिया जाता। लेकिन डॉक्टर साहब तो ठीक है मैं जी, अच्छा हमारे एक साथ ब्रेक लेता है। हूँ। डॉक्टर साहब ब्रेक से आता हूँ ना, तो आप सारे हजरात से वैसे टीम्स पर भी कर दी है बात, थोड़ी सी बात इस पर करेंगे। जिम्बाब्वे से खेलें, जिम्बाब्वे जैसा खेलें। आप अफगानिस्तान से खेलें, इतना फंस जाएं कि अफगानिस्तान बड़ी टीम लगे, अजीब बात है। नेपाल से खेलें, नेपाल जैसा खेलें। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ऑस्ट्रेलिया से खेलें तो ऑस्ट्रेलिया जैसा खेलें ना, इंडिया से खेलें इंडिया जैसा खेलें। अगर आपने यही करना है कि उनके साथ उनके साथ भी उनके जैसा खेलें ना, वंस इन अ ब्लू मून क्यों? और वर्ल्ड कप का ऐसा क्या मसला? फिर चले यार वापस आते हैं, चारों टीम्स की बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की बात की थी मुदस्सिर ने, बहुत सही मुदस्सिर साहब ने बात की कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर अगर अपना देखें तो हमारे पास ग्राउंड ही ले दे के 4 ग्राउंड नज़र आते हैं, रावलपिंडी का, मुल्तान का, लाहौर का और कराची का। और बाकी ग्राउंड जहाँ पर इससे पहले टेस्ट होते रहे हैं, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हैदराबाद का नियाज स्टेडियम, पेशावर का, कोयटा में भी हम करवा, अब वो सब कुछ, हालांकि हमारे पास भी सियालकोट, हमारे पास कुछ 7-8 टेस्ट सेंटर्स मौजूद थे, हम उससे एक्टिव करने की ज़रूरत है। कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। अगर मुल्तान बन सकता है तो क्यों नहीं बाकी स्टेडियम तैयार हो सकते? रावलपिंडी का स्टेडियम शानदार क्राउड के साथ है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्राउड रिस्पांस रावलपिंडी का अब तक की जितनी आप इंटरनेशनल या लीग्स मैचेस देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। उसके बावजूद रावलपिंडी स्टेडियम पे तवज्जो नहीं है। अभी भी कज़ाफ़ी की रेनोवेशन चल रही है, उसके बाद रावलपिंडी की होगी, देखेंगे क्या रेनोवेट होता है। डॉक्टर साहब इस वक्त स्ट्रक्चर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मुदस्सिर ने, थोड़ी थोड़ी बात इस पे और वापस आते हैं फिर मैचेस पे और चारों टीम्स पे। स्ट्रक्चर, मुदस्सिर सही कह रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर देखें तो एक चीज़ ऐड कर दूं मैं, कुछ साबिर बता रहे थे आप, क्या इंडिया में कितने ग्राउंड हैं? देखें इंडिया में जो है वो 50 इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं, 50 से ज़्यादा। ठीक है, ये 1.5 साल पहले उसमें एक ग्राउंड था, 50वां उनका ग्राउंड था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा, पीसीबी चेयरमैन हसन नकी को भी समझना पड़ेगा। अगर आपके इतने ज़्यादा ग्राउंड थी कि हमारे पास 50 तो नहीं हो सकते, हम कम से कम 8 जो है उसको एक्टिव रखें। सर 10 भी कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है जगह। पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा सर। देखें आपका जो स्टेडियम होता है उसके इर्द गिर्द कितने आपके जो है वो एक वसाइल बनते हैं बिजनेस के, तो कहीं ना कहीं पे देखें ये आपके इकोनॉमी को फायदा भी दे सकते हैं। तो आप सिर्फ दो से 3 सिटीज़ को ऊपर फोकस ना करें। हमने देखा था पास में, जिस तरह असलम साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि हमारे पास में
आप 20-25 साल पहले चले जाएं तो शेखपुरा में मैचेस होते थे, सियालकोट में होते थे, और देखें ये जो आप फैसलाबाद मैचेस में करवाते होते हैं थे, पेशावर में होते थे, हैदराबाद का नियाज स्टेडियम बड़ा जबरदस्त सर, था, उसमें अब तो तबाह हाली अभी कर आपने दिया। कहा ना कि पिंडी में ज्यादा क्राउड आता है, देखिए पिंडी में इसीलिए क्योंकि इसमें मोस्टली क्राउड केपीके के बंदे भी होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर मैच को अटेंड करते हैं रावलपिंडी में। तो हमारी गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा, ये हमारे लिए इकोनॉमी के लिए भी बड़ा फायदा होगा अगर हम अपने स्पोर्ट्स पे फोकस करें। खासकर दूसरा देखिए टैलेंट आएगा अगर सियालकोट में मैचेस कराते, देखें सियालकोट हमारा एक हब था टैलेंट का, उसमें देखिए कितने बेतहाशा इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे हॉकी पाकिस्तान भी को और सर्व किया, क्रिकेट शुएब भी मलिक के निकलती साथ तो काफ़ी ज़्यादा लड़के, इमरान नज़ीर देख लें, राना नवीदुल हसन देख लें, इस तरह काफ़ी ज़्यादा नाम है, हमारे पास टाइम कम है। मगर कहीं ना कहीं पे इन स्टेडियम्स को हमें देखना पड़ेगा। सिंध में सिर्फ कराची नहीं है, हैदराबाद का स्टेडियम है, क्वेटा बलोचिस्तान को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? वहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त टैलेंट है जो PSL में बेचारा आ रहा है, मगर अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ आप देंगे, स्टेडियम्स आपके एक्टिव होंगे, वहाँ PCB और गवर्नमेंट दोनों को जो है मिला के एक कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी, तब आपके ग्राउंड्स एक्टिव रह सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके देखें, आप सिर्फ और सिर्फ NCA लाहौर में आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, इतना ट्रैवलिंग करवाते हैं, आप अपने रीजन्स में बनाए ना स्टेडियम्स, क्यों नहीं आप उनको एक्टिवेट करते हैं? कम से कम 5 रीजन में तो काम कर लें ताकि बच्चों को इतना लंबा ट्रैवल ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स लेते हैं या आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं, इंडिया को सारे मैच लाहौर दे दें, तब भी आपने बाकी टीमों को तो खिलाना है, मिनी वर्ल्ड कप है। सर इसमें खैर ठीक है, हम एतराज़ सवालात उठा रहे हैं और हम जायज़ भी हैं सारे सवालात के। हम बहुत पीछे चले गए, भावलपुर स्टेडियम भी इतने सारे आपने नाम लिए, उसमें वो भी शामिल कर ले, वो भी टेस्ट सेंटर था। लेकिन सारा प्रॉब्लम सर ये है कि जब 2009 के बाद सारी सिचुएशन चेंज हुई है क्रिकेट की और ओवरऑल वॉर एंड टेरर के साथ जो लिंक हुई हैं चीज़ें, तो पाकिस्तान को चूंकि क्रिकेट मिली नहीं, जब होम क्रिकेट नहीं मिलती तो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। आपकी डोमेस्टिक उस कदर स्ट्रॉन्ग बहरहाल नहीं है जिसकी वजह से हम स्टेडियम्स को जिंदा रख सके। उसकी वजह यह है कि वहाँ कोई आता तो है नहीं, क्राउड तो होता नहीं। हो सकता है फैमिलीज के लोग चंद आ जाएं कि हाँ मेरा बेटा खेल रहा है, मेरा भाई खेल रहा है, डोमेस्टिक को देखने के लिए, सिवाय इंटरनेशनल मैचेस के। तो इंटरनेशनल मैचेस इतने हुए ही नहीं, बड़ी मुश्किल से हमने कोई 10-15 साल बाद बेला जिम्बाब्वे को बुलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, अब टीमें आना शुरू हुई हैं। तो हो सकता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि ये बेहतरी इसमें आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगा पाकिस्तान। ये उसकी शुरुआत कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान के लिए इसको शोकेस करने का इससे बेहतर और टाइम ही नहीं है। इसमें T20 खत्म हो रहा है, पाकिस्तान लो फॉर्म में, और उसको वापस अपने आप को वापस लाने के लिए क्रिकेट को जहां इंप्रूव करना, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इंप्रूव करेंगे तो लोग उस पर भी तारीफ करेंगे, वाह करेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने इतने साल 2009 कहा और 2024 का इतने सालों के बाद भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा हुआ है या उसको इम्प्रूव किया है, उसको रेनोवेट किया है, बेहतर किया है। तो डेफिनेटली होगा। अगर आज 4 सेंटर या 5 सेंटर भी हो गए तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बाकी हैदराबाद भी होगा, वापस आएगा। अरबाब न्याज की तो खैर बड़े अरसे से रेनोवेशन चल रही, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ तक पहुंची है। इस तरह सियालकोट की या शेखुपुरा की बाकी की भी हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि रीजन्स वाली बात बहुत स्ट्रांग है, उस दिन भी हमने एक बात की थी कि जब कोई भी ग्राउंड सिटी के पास होता है, यानी कि उसकी जो बल्दिया कह सकते हैं, उसको टाउन कमेटी कह सकते हैं, या जो वहां पर रीजन खेलता है उसकी स्पोर्ट होता है ग्राउंड, तो वो हमेशा मेंटेन रहता है। जब आप ACDC एयर यानी कि एयर कंडीशन कह दिया मैंने, वैसे कह भी दे तो हर्ज कोई नहीं है क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर हमेशा एयर कंडीशन में बैठते हैं या DC, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कतन कोई ताल्लुक नहीं। अगर उठा के देखा तो मुझे तो 99.9% उनमें वैसे स्पोर्ट्समैन कोई नजर नहीं आता और उनका कोई इस चीज से सरोकार भी नहीं होता कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। ये सिस्टम ही गलत है, मैं इससे एग्री। मुदस्सिर साहब, इस पे आपका कमेंट? ये जो हम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बिल्कुल आप कह लें अल्फाज हमारे दोनों के आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन बातें वही हैं। डॉक्टर साहब, हर DC हर डिप्टी कमिश्नर के साथ एक स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, ये सीट होती है बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में। देखें, हम बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर यही नहीं है कि आप बड़े स्टेडियम्स बनाएं और दुनिया को बड़ा कुछ दिखाएं। आपके पास ऑलरेडी ग्राउंड मौजूद हैं, उनको मेंटेन करना है। इसकी तरफ तवज्जो नहीं गई, उसकी एक वजह वॉर एंड टेरर थी कि टीमें नहीं आई, स्पॉन्सर नहीं थे, पैसे नहीं थे। दूसरी मैं एक बात बताऊँ डॉक्टर साहब, इतना मुश्किल नहीं है स्टेडियम्स को मेंटेन करना। सच में उनकी, आपको पता है कि यहाँ जो चेयर्स लगी होती हैं मोस्टली प्लास्टिक की होती हैं या सीमेंट के बनी हुई आपकी चेयर्स हैं, उनको मेंटेन करना, उनको रंग करना, सफ़ेद करना। दूसरी मैं एक बात बताऊँ जो अहम बात है, आपने ग्राउंड और प्लेयर्स का कनेक्शन रखना होता है। स्पोर्ट्स में 2 चीज़ें बड़ी मज़े की होती हैं कि जिस बंदे की फोकस होता है ना खेलना, उसी नहीं होता है। जिस बंदे का फोकस नहीं होता, जो ग्राउंड में पता चल जाता है कि क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हो तो हमें पता होता है कि ये 3-4 रेलू कटे हैं, इनको सिर्फ ग्राउंड में लेके जाना और 11 पूरे करने हैं, ये 4 प्लेयर हैं जिन्हें खेलना है।
बड़ी क्रिकेट के लिए, मैं बड़ी क्रिकेट रीजन से ले लेता हूँ कि उस खेलने के लिए भी ना आपको एक फिटनेस का लेवल चाहिए होता है, तभी आप सिलेक्ट होते हैं और आप 2 रोज़ा मैच या 90 ओवर का मैच जो है ना वो जाके खेलते हैं। प्लेयर्स को इन ग्राउंड्स तक एक्सेस देना बड़ा ज़रूरी है। ये अरसलान साहब मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ पूछें इस्लामाबाद में, मैं समझता हूँ हम जो कि यहाँ पे खबर है मुदस्सिर साहब, इसमें ऐड अप करें, अब इससे हम और बड़ी चीज़ आ गई है। डॉक्टर साहब, साबिर साहब और मुदस्सिर साहब, जिन्हें हम लैपटॉप सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर कहते थे, वो वुमेन टीम के कोच मुकर्रर हो गए, मोहम्मद वसीम। इस पर थोड़ा कमेंट करें ना सर। बड़े लंबे अरसा उन्हें दूर रखने की कोशिश की गई, बड़ा लंबा अरसा उन पर तनकीद क्रिकेटर्स खुद ही करते रहे, हम क्या फिर बन गए, घूम फिर के आ गए। वही ना, मैं सर वो कमेंट कर लूँ तो वसीम पे मैं आता हूँ, मेरे ज़हन में था, लेकिन चले अच्छा आप माशाल्लाह से आपके पास खबर मौजूद थी। आप जब हमारे पास इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब जो क्लब्स का नाम दिया जाता ग्राउंड, हालांकि वो CDA के हैं या PCBA के हैं, लेकिन मुख्तलिफ क्लब्स को वो अलाट कर दिए गए हैं। हर 4 क्लब को एक या किसी एक ने अपना उस पर बनाया हुआ है, हवा बनाया है, अपने लिए पैसे गेन करते हैं, अपने लिए क्लब बनाए हुए हैं। वहीं बच्चों को जिस अंदाज में करते हैं, आपसे बेहतर मैं इसलिए नहीं करता कि शायद ज़्यादा तनकीद से पता चले वो भी चले गए और बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी पैसे दे के मिल रही है वो भी ना मिले। यहाँ एक आम प्लेयर को पिंडी का, बहाराको का या गुजर खां का, उसके लिए इस ग्राउंड तक एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ का एक टैलेंटेड प्लेयर जब बड़ी ग्राउंड में आता है तो वो उस ग्राउंड को देख के उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अजीब सा हो जाता है। मतलब मैं कल बात कर रहा था कि आप जब तक अपने प्लेयर्स को इत्मीनान नहीं देंगे ना, आप उनको पता होगा कि यार ये ग्राउंड मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी गेम मेरे लिए सब कुछ है। सही बात। तो जब आप ये सोच रहे हो, सारी रात ये सोचते रहे कि सुबह मेरा उस ग्राउंड में मैच है, मुझे पिंडी स्टेडियम में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है, मैं डायमंड ग्राउंड में पहली बार जाऊंगा, मैं शालीमार में पहली बार जाऊँ, तो अब वो जो प्लेयर है, वो जो छोटे, वो जो जिले से आता है। मुझ पे गुजरी है ना, नियाज स्टेडियम टेस्ट सेंटर था, अंडर-19 का मैच था, हैदराबाद डिवीजन का, मेरी पहली बार खेल रहा था मैं, सारी रात नहीं सो सका मुदस्सिर साहब, और सुबह तक जागता, मैं जागकर 4 रोजा मैच था, जागकर पहले दिन का मैच मैंने खेला। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप देखें ना, आप प्लेयर्स को रिलैक्स करते हैं, इत्मीनान आप कैसे देते हैं किसी बच्चे को या प्लेयर को कि जाओ भाई ये सब तुम्हारा है, लेकिन यहाँ प्लेयर बाहर गेट पे खड़ा रहता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता, उसकी टीम को मैच नहीं दिया जाता, और मैच इस अंदाज में मिलता है, नो गो एरियाज है हमारे पास। ये मैं उस दिन, हम चूंकि मुसलसल क्रिकेट पे बात करते हैं, हमारे पास ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसका स्विमिंग पूल है, इसके हॉकी ग्राउंड है, इसकी फुटबॉल ग्राउंड है, इसकी आप उसकी हालत देखें। और गेट, पहले गेट पे जो पहला, एक तो गेट वैसे ही बंद है, 2 गेट वैसे ही बंद है, एक गेट जो खुला हुआ है उस पे 4 चौकीदार खड़े होते हैं, अंदर जाना ही बड़ा मुश्किल। और हम जैसे जो मीडिया के हम पुराना जानने वाले, हमें भी 2 बार बताना पड़ता है कि भाई फलां के पास जा रहे हैं, ये काम है। आप छोटा बच्चा जिसने खेलना है, जिसके पास गली मोहल्ले में, जिसके लिए ये बना है। और फिर एक और बात जो बार बार आप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप से हुकूमत को समझना चाहिए सब कि भाई ये अब इंडस्ट्री है, इससे आपने खाली क्रिकेट छक्के चौके नहीं लगाने, इससे आपने इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला लाना, और वो डॉलर्स की सूरत में आएगा। जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे गेम्स में, मैं सिर्फ क्रिकेट का, मैं तो इतना क्रिकेट लवर हूँ जरूर, लेकिन इतना नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि तमाम गेम्स पे आप इन्वेस्टमेंट करें, बच्चों को एंगेज करें। सर सियालकोट आपकी पूरी दुनिया को फुटबॉल उनको लोगों को लेके आए, ये पैसा आएगा। सियालकोट जैसी इंडस्ट्री क्या नारोवाल में नहीं बन सकती, क्या गुजर खां में नहीं बन सकती, क्या यहाँ स्पोर्ट्स की बड़ी बड़ी शॉप ब्रांड नहीं बन सकते? हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, आपने इसको लेके चलना है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, हमें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब का फोकस भी है, वो कर भी रहे हैं, देख रहे हैं कि ग्राउंड पे काम हो रहा है। अब मुझे एक ब्रेक के बाद, साबिर एक ब्रेक के बाद मजीद बात, और अभी तक हमने शुरू भी नहीं कर पाया, हमारे इतने मसाइल है पाकिस्तान क्रिकेट के कि हम जब बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, वापस आते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड कप की 4 टीम्स पर बात करूं। वेलकम बैक। अच्छा, फेक इंजरी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी, इस पर भी करते हैं। डॉक्टर साहब, फेक इंजरी जिसका अफगानिस्तान के प्लेयर का जिक्र हो रहा है, काफ़ी प्लेयर्स ने उस पर काफ़ी अलग अलग रद्द-ए-अमल दिया है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन तो कह रहे हैं हंस हंस के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये तो खैर वाकई फेक इंजरी का भी कोई तरीकाकार होता है, लेकिन ऐसा मैंने वैसे कभी नहीं देखा। पहले ग्राउंड में बेशुमार जगह मौके मिले हैं देखने के कि प्लेयर्स एक्टिंग करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन इस तरह का मज़ाक़-खेज़ किस्म का सीन पहली दफ़ा नज़र से गुजरा है। जो उन्होंने प्लान तो शायद किया हुआ था, लेकिन सबको बताया नहीं हुआ था, क्योंकि राशिद खान का चेहरा नहीं बता रहा था कि वो उसका साथ दे रहे हैं। खैर, इसको अगर हम टेक्निकली देखें रूल की निगाह से, तो लॉ 41 जो कहता है कि वेस्टिंग ऑफ टाइम है, जो
लेकिन प्रॉब्लम इस वेस्टिंग ऑफ टाइम में एक तो यह है कि पहली दफा आप वार्न करते हैं सिर्फ, और वो वार्निंग उस प्लेयर को नहीं मिलती, इसके कैप्टन को बुला के बताया जाता है, अंपायर यानी कि बुलाते हैं, अपने साथी को बताते हैं, फिर उसको कैप्टन को बुलाया जाता है और फिर उसको ये पहली वार्निंग दी जाती है, पहली कहा जाता है चुक लो भाई अनुषा, बस बाहर ले जाओ। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये वार्निंग पूरी टीम के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं। सेकंड ऑफेंस में उनको 5 पेनल्टी रन उनके अगेंस्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन सेकंड तक तो खैर बात ही नहीं पहुंची। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो अंपायर की जो है ना बारीक थिन लाइन, वो ये है कि अंपायर कैसे डिसाइड करे कि उसको क्या मालूम कि प्लेयर को खुदा ना खास्ता हार्ट फेक है या ओरिजिनल कर गया, तो इसलिए वो गुडविल पे ही जाएगा। अगर प्लेयर ने जो भी एक्टिंग की है, जो भी किया है, वो उसको फर्स्ट टाइम वो बिल्कुल इग्नोर करेगा, और डेफिनेटली उसको अगर हेल्प चाहिए, मेडिकल जो भी तिब्बी इमदाद चाहिए, तो वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये आपसे मैंने इसलिए सवाल किया ना क्योंकि आप खुद अंपायर हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं, आप अंपायरिंग करते हैं मैचेस की, तो इसलिए ये आपने सही बात कही कि कैसे उसको जज करें कि ओरिजिनल है या फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर करता क्या है अंपायर एट दी एंड, उसके पास क्या ऑप्शन है? सर फर्स्ट वार्निंग तो उसे देनी है। अगर उसको लग रहा है कि कंसिस्टेंटली, वैसे आपको बताऊं कि इसके अलावा ये तो हर लॉ बुक की हम बात कर रहे हैं ना, सॉफ्टली वैसे भी अंपायर बताता रहता है। इवन अंपायर जब कोई नो बॉल करता है, फुट फॉल्ट नो बॉल करता नहीं, उसके करीब पहुंचता है, तो सम टाइम्स अंपायर गुड जेस्चर में उसको वार्न कर देते हैं लाइटली, सॉफ्टली, कि यार ये देखो तुम बहुत करीब जा रहे हो उसके। तो वो मतलब एक ऐसा, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको मना कर रहा है कि नो बॉल मत करना, वो सिर्फ ये है कि गेम की स्मूथनेस है जो वो बरकरार रहे, उसके लिए होता है, और वो एक अच्छे के लिए होता है। ऐसा करते हैं सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे अंपायर ऐसा करते हैं। तो ये भी इसी तरह की चीज है, उससे पहले भी कई दफा सॉफ्टली वार्न कर दिया जाता है कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इस पे जरा आगे भी चले। हाँ जी साहब, थोड़े से मैं भी किससे सुना देता हूँ। इस तरह देखिए ना, उसने तो गुलाबुद्दीन नायब ने किया था, मगर हमने भी 1998 में किया था जब इंग्लैंड यहाँ पे आई थी नासिर हुसैन की क़यादत में। तो पाकिस्तान टीम भी कराची में करे थे, अंधेरा हो गया था, उन्होंने रात को मैच जीता था, टेस्ट मैच। उसके अलावा देखा जाए यूएई ने भी पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच भी किया था श्रीलंका के खिलाफ। तो टीमें करती हैं, हमारे तो कुछ खिलाड़ी मैच जीतने के लिए बाल भी चुबाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ना अपने मुल्क को। यार आप सुसर की बात कर रहे हैं। नहीं सर, देखें हमारे भी काफ़ी सारे खिलाड़ी करते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने किया वो काफ़ी एक मजाक है, जिस तरह से बन गया था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें वो मैच ऑलरेडी आगे थे अफगानिस्तान वाले, मगर जो सिचुएशन उसने कोच ने क्रिएट की, उसको इशारा किया कि जी थोड़ा सा अपने आप सारे खिलाड़ी को स्लो हो जाओ, बारिश ऊपर से आने वाली ये वो, तो उसको देख एकदम से आप काफी डूबियस हो गई वो बात। खैर अब उस पर तो अब काफ़ी लंबी बातें हो जाएगी। मैं सिर्फ वुमेंस क्रिकेट के हवाले से बात करना चाह रहा था। देखें हम एज ए फैमिली, एज ए पेरेंट जो हैं, हम चाहेंगे कि हमारी बच्चियां भी हैं वो बाकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, मगर पीसीबी को देखें चाहिए कि आप इतना इन्वेस्टमेंट आपको वुमेंस क्रिकेट पे भी करना चाहिए, जितना आप पीएसएल पे खर्चा करते हैं, आप मेंस क्रिकेट को आप आगे लेके आते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, डोमेस्टिक मैचेस दिखाते हैं आप। इसी तरह से जो हमारी वुमेंस क्रिकेट है उनको भी देखें, आपको प्रमोट करना पड़ेगा, कमर्शलाइज करें, डिफरेंट वुमेंस यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएं, इन बच्चियों को जॉब दिलाएं। ये तो ज़का साहब ने आई थिंक पिछली दफ़ा पहले चेयरमैन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे वुमेन्स को। इससे पहले तो हमारे बेचारी लड़कियों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे। तो सर हमें वुमेन्स क्रिकेट को देखें प्रमोट करना पड़ेगा। अब तो पैसे भी बढ़े, लेकिन वुमेन क्रिकेट के लिए भी बाहर से मैं समझता था हेड कोच बुलवाए थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। पिछली 4 सीरीज तो इतनी बुरी गई हैं, पाकिस्तान में होम सीरीज हुई साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की, वो इतनी बुरी गई हमारी, और हम बाहर गए तब हार गए, तो ये बड़ी डैमेजिंग पार्ट है। फिर अब आप निदा को आपने कैप्टन बनाया, अच्छी टॉपेस्ट प्लेयर है, उसके बावजूद वहाँ भी ग्रुपिंग की खबरें आना शुरू हो गई। मैं तो हैरान हूँ, अभी क्रिकेट शुरू नहीं हुई लड़कियों की और वहाँ भी ग्रुपिंग। अब यार मुदस्सिर क्या कर रहे हैं हम? जिसको मारूफ जब थी ये तो बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। जब भी खासकर ये मैं पाकिस्तान की बात करूँ, जिस वक्त मैंने जो ऑब्ज़र्व किया पिछले कई सालों से, डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगे, यकीनन करेंगे, जब मैं प्लेयर को देखता हूँ कि वो टीवी के एड्स में आना शुरू हो जाए, तो मैं सोचता हूँ मेरे अपना एक, मैं कहता हूँ बस अब ये गया, अब इसकी तवज्जो अब गेम पे नहीं है, अब ये को कहानी जो है ना वो को और ही चलाएगा। अच्छा वैसे एक चीज़ माजरत भाई, नसीम शाह इन सबसे बेहतर तवज्जो दे रहा है और सबसे ज़्यादा एड्स भी कर रहा है। तो वो जिस अंदाज में ये जो ख़वातीन, यकीनन इसको बड़ी अभी ज़रूरत है और ग्रास रूट लेवल पे ज़रूरत है, ताकि बच्चियों को और भी मौका मिले। और इस वक्त हमारे पास जो ख़वातीन की रेशियो है मर्दों से बहुत ज़्यादा है, 55 और 45 का फिगर कहा जा रहा है। 55 ख़वातीन बच्चियाँ ख़वातीन हैं और 45 हमारे पास जेंट्स मौजूद हैं, तो यकीन मौजूद है। यहाँ पे भी ग्रुपिंग आपको पता है कि सना मीर, निदा डार, जुवेरिया, ये सारा बिस्मा, ये सारा जिस अंदाज में इन्होंने किया और फिर अचानक से हटा के और टीम जो नई लेके गए,
ग्रुप आजकल बंदी। एक और बड़ा तगड़ा ग्रुप चल रहा है सर, अब भाभियां भी आ गई हैं इसमें। हाँ, आलिया भाभी आ गई है। अब भाभियां भी आ गई हैं। तो अब देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ, देखें किसी भी प्लेयर की जरूरत नहीं होती कि वो ग्रुप बंदी करे, उसके पीछे कोई ना कोई सर, मुहर्रिक बोर्ड जरूर का होता ना, है। मैं आपको बताऊं, पीछे बैठा बोर्ड हुआ का मसला है। हाँ, पीछे चले, अच्छा थोड़ी थोड़ी ये हम कल करें यार, मेरे ख्याल वक्त में ही हम नहीं है। तो अच्छा जी, साउथ अफ्रीका, ओ आखिरकार, वाह वाह, हमें मौका मिल गया। मुदस्सिर साहब, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, क्या बेहतर देख रहे हैं दोनों में? देखिए, अफगानिस्तान जिस फ्लो में जा रहा है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो इसी फ्लो में रोनता हुआ चला जाएगा। अफ्रीका बेटर क्रिकेट खेलेगा, बेहतर क्रिकेट, लेकिन मुझे एक क्रिकेट सेंस भी थोड़ी सी और थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी, मुझे लगता है कि अफ्रीका जिस अंदाज में जीता है और जिस तरीके से वो मुसलसल जीत में है, और उसके बॉलर जिस लाइन लेंथ के साथ और स्पिनर जो उसके फॉर्म में आए हैं एंड मौके पे, अफ्रीका अफगानिस्तान को हरा देगा, या फिर बहुत मुश्किल से अफगानिस्तान को जीतने देगा। आपका एज अफ्रीका की तरफ। मेरा एज अफ्रीका। साबिर, सर देखें, अब हमने अफगानिस्तान के वाले से बहुत बात कर ली। अफ्रीका को क्या करना पड़ेगा कि जो उनके ओपनर्स हैं, क्योंकि वही ज्यादा स्कोर बना रहे हैं, वो 10 12 15 ओवर तक भी बैटिंग कर तो रहे हैं। यही बात अफगानिस्तान की भी है। अगर सर अफगानिस्तान के ओपनर्स की बात करो, अगर साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स ने अगर इनके ओपनर्स को पावर प्ले के अंदर आउट कर लिया, तो अफगानिस्तान अपने आप को खुद ही गिर जाएगा वो, क्योंकि उनके दो ही टॉप बैटर्स हैं जो स्कोर करते आ रहे हैं हर मैच में। अगर वो दोनों आउट हो जाते हैं तो साउथ अफ्रीका इनको पकड़ लेगा। अगर साउथ अफ्रीका, सर देखिए, अगर इनको स्कोर बनाने दिया 150-60 रन, तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीता है तो पहले बैटिंग करे, इनके अगेंस्ट चेस ना करे, क्योंकि इनके पास 8 बॉलर्स इस्तेमाल किए थे पिछले मैच में, तो राशिद खान ने, तो कहीं ना कहीं पे ये चेसिंग में अफ्रीका वाले कभी कभार चोक कर जाते हैं, हमने पास में देखा है। अफ्रीका को चाहिए अपना, क्योंकि इन्होंने जितने मैच जीते हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, अपना टारगेट डिफेंड किया है इन्होंने। आखिर 4-4 5-5 ओवरों में कंसेक्यूटिव मैच जीते हैं, 3 रन से 4 रन से। तो मेंटली तौर पे, साइकोलॉजी तौर पे ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अपना अगर टारगेट इसको डिफेंड करते हैं तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, और अफगानिस्तान के खिलाफ अगर आप 150-60 खुद भी बना लेते हैं तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका जीत जाएगा मैच। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, जो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप है उसमें राइट हैंडर बैट्समैन ज्यादा हैं, जो कि तो लेफ्टी दोनों जो स्पिनर हैं वो काफी मुश्किल डाल सकते हैं। और बिल्कुल मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा। साउथ अफ्रीका ने बेशक क्लोज मैच जीते, लेकिन वो ज्यादा अच्छे मोमेंटम में है। अच्छी क्रिकेट खेलेगी अफगानिस्तान, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी, लेकिन डिपेंड चूंकि वो सिर्फ ओपनर्स पर करते हैं, नीचे उनकी मिडल ऑर्डर बिल्कुल नहीं चलती, तो उसकी वजह से ये साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर वो ऊपर से दोनों में से एक को भी आउट कर लेते हैं, गुरबाज में से या इब्राहिम जरान में से, तो मुश्किल पेश आएगी उनको। वही मिडिल ऑर्डर का मसला ना डॉक्टर साहब, इनके मिडिल ऑर्डर का इशू है। चले, कल हम करेंगे इस पे बात, और कल हम इसका प्रॉपर, कल कोशिश नहीं यार, कल प्लीज, कल हम पूरी हम वर्ल्ड कप पे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पे हम करते ही चले जा रहे हैं, और उस पर हम आगे भी करेंगे, हमारे पास मौका है इंशाल्लाह। कल मैच भी है, और कल इस पर हम ज़रा डिटेल डिस्कशन और दोनों स्क्वाड का भी मैन टू मैन मुआवजा करेंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होती है।